के बाद दूसरा चैप्टर खुलता है कृतज्ञता का। एक भाव फिर आता है कृतज्ञता का। उस कृतज्ञता में हम संकल्प लेते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं में है, हमारे हिंदू संस्कृति में है, हम जा करके दरबार में और मान्यता मानते हैं कि हे भोलेनाथ हमारा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा दरबार के लिए, ये संकल्प है। मेरा ये कार्य संपन्न हो गया तो मैं फिर ये करूँगा दरबार के लिए, ऐसा करूँगा, ये संकल्प है। तो प्रार्थना और संकल्प का अर्थ इतना ही है। प्रार्थना जब करते हैं तो ईश्वर से करते हैं, और संकल्प जब करते हैं तो स्वयं में करते हैं। और जितना ही आपका सत्य से भरा हुआ संकल्प होगा, वो बुद्धि का क्षेत्र है, जितना गहरा संकल्प होगा आप पाएंगे उतना ही तेजी से आपकी प्रार्थना पूरी होती है। ये संकल्प और प्रार्थना का हेड एंड टेल है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। अभी हमारे बीच में एक बच्चा है, रहता है, बाबा माँ को बहुत प्रिय हैं, बड़े लाडले हैं बाबा माँ के, राहुल भामरा जी। सोलन में उनका व्यापार है, हिमाचल में, रहते पंजाब में, लेकिन व्यापार वहाँ है। अभी हम लास्ट टाइम सोलन गए, उन्होंने ध्यान साधना का केंद्र बनाया सोलन में, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हम तो आसपास के सभी जो क्षेत्र के दरबार के बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि सोलन में जो ध्यान साधना का केंद्र बना है, राहुल भामरा जी ने बनाया है, वहाँ पर जा कर के नियमित रूप से अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं। वो कुछ कार्यक्रम वहाँ के लिए बना रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने नेचुरोपैथी का सेंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर अपने आप शरीर की शुद्धि भी कर सकते हैं, और ध्यान साधना का ही बनाया है जहाँ अपने जीवन की भी शुद्धि आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बनाई है उन्होंने, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। तो वहाँ के लोग साधना, ध्यान साधना और अपना शरीर का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। तो मैं जब उनके घर गया तो उनके पिताश्री, उनके जो चाचा जी थे, सभी लोग, उन्होंने 2-4 लिफाफे ला के मोटे मोटे रख दिए। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहे नहीं नहीं, ये, हमने कहा नहीं ये रखो, अभी फिर बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो हमारे संकल्प का है, अब हम संकल्प कैसे तोड़ सकते हैं? तो हमने कहा ये देने वाला संकल्प कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा मैंने संकल्प किया था कि मेरी जो भी कमाई होती है, मान लो 100 रुपए कमाई होती है, तो अब अगर उस 100 रुपए से ज़्यादा हमारी कमाई होने लगेगी तो उसमें से हम इतने % निकाल के आपको दरबार को हम भेजेंगे हमेशा। तो ये उससे ऊपर की कमाई हुई है प्रार्थना के बाद। तो मेरा जो संकल्प था पूरा हुआ, तो उसका कुछ % है, इसलिए तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो दरबार में देना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना और संकल्प का एक चोली दामन का साथ है। आपकी प्रार्थनाएं आपके संकल्प के अनुसार पूरी होती हैं, इस बात को ध्यान रखो। यह आपकी इच्छा पर है कि आप केवल प्रार्थना करते हैं या साथ में संकल्प भी करते हैं। संकल्प का होता है अर्थ मैं ये करूंगा, जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। और 2 पैर पे चलने की जो व्यवस्था है, जो एक पैर पे आप चल रहे होते हैं उछल उछल के प्रार्थना कर रहे होते हैं, संकल्प का जब पैर चलना चालू होता है
तो दो पैर हो जाते हैं, एक प्रार्थना का, एक संकल्प का, फिर आप दौड़ लगा पाते हो। दरबार में एक स्लोगन पहले लिखा रहा करता था इसी दरबार में, बड़ा बड़ा अक्सर लोग चर्चा कर देते पुराने लोग दरबार के, उसमें लिखा रहता था, बाबा के लिखवाया स्लोगन था, जितनी श्रद्धा उतना काम। पुराने लोग होंगे हाथ उठा के बता सकते हैं, लिखा देखा हो, देखा, आगे उठ रहे हैं हाथ, बता रहे। तो जितनी श्रद्धा उतना काम, जैसा आपका संकल्प होता है वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं भी पूरी होती हैं। मैंने कभी ये चर्चा नहीं की है, लेकिन अब चूंकि ध्यान साधना के कार्यक्रम में आ गए हैं तो यहाँ पर संकल्प का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो चाहे आप 10 रुपए का ही संकल्प करते हैं, चाहे 10 करोड़ का संकल्प कर लें, उस आपके संकल्प पे ही सारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती जाती हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव हम व्यापार कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है। दरबार कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाभ आपको हो रहा है, केवल आपके हाथ इतने खुले हुए हैं कि धन आपका खर्चा हो जाता, आपको पता नहीं लगता धन चला किधर गया। संकल्प करो तो धन सही जगह जाएगा आपका, और प्रार्थना आपकी पूरी होने लगेगी, आपका भी धन संचय होने लगेगा। तो लोग धन संचय को ही लाभ मानते हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको लाभ में नहीं गिनते। तो दरबार ने वो सब सारी शक्तियां खोल रखी हैं कि आपके पास धन आए, आप शान से रह भी सकें, लोगों को सहयोग कर सकें, दान पुण्य भी कर सकें, और अपने परिवार का विकास भी कर सकें, उनका पढ़ाई लिखाई, उनके अध्ययन का सब व्यवस्था कर सके, स्वास्थ्य का, शिक्षा का उनकी व्यवस्था कर सके। तो आपके प्रार्थना और संकल्प का इतना ही अर्थ है, इसे आपको समझना है अपने अपने अनुसार। तो आज के ध्यान साधना में 4 चरण होंगे, एक एक चरण बढ़ता जाएगा आपके ध्यान साधना में। अभी तक 3 चरण की ध्यान साधना थी। पहली आत्मशुद्धि की क्रिया होती थी, फिर बीच में प्रार्थना और संकल्प होता था दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में ध्यान साधना होती थी। आज